मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। पिछली दो क्लासेस में मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ाया है और इन सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है मैंने, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। और पिछली दो जो क्लासेस मैंने लिया है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसी का नेक्स्ट पार्ट है आज फंगल डिजीज़, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं फंगल डिजीज़ क्या है, जिसमें से फर्स्ट है अस्थमा। अस्थमा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, आजकल ये एक कॉमन डिजीज़ हो चुका है। आजकल हर तीसरे इंसान को अस्थमा है और इसका मेन रीज़न है पॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जिम्मेदार है अस्थमा के लिए, जिसमें से 20 शहर, अगर पॉल्यूटेड सिटी की बात करें तो 20 शहर, जिसमें से 13 शहर आपके भारत में है, जिसमें से दिल्ली भी काफ़ी पॉल्यूटेड सिटी में आता है। तो जान लेते हैं, यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये इसका फंगल का नाम है, तो याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आपकी यही पूछता है। नामक कवक के बीजाणु पहुंचकर वहाँ पे जाल बना लेते हैं। फेफड़े के आपके लंग्स में सूजन आ जाती है और सूक्ष्म नालियों में एयर गट्स में सिकुड़न आ जाती है। तो याद रखिएगा इसके सिम्टम्स क्या है। आपको घबराहट होगी, सफोकेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये सभी अस्थमा के सिम्टम्स हैं। और आपको ज़्यादा वॉइस पॉल्यूशन है, इससे भी आपको ये दिक्कत हो सकती है अगर अस्थमा है, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके ट्रीटमेंट में डेरिफाइनिल, ये नाम याद रखिएगा दवाई का, डेरिफाइनिल, टेड्रोल, एड्रेनालिन, ब्रोमहेक्सिन, प्रेडिसलोन, डेल्टा कॉर्टिल आदि मेडिसिन का यूज किया जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा। अगला डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, बाल्डनेस। बाल्डनेस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वाटर और फिर आपकी जो डाइट है, क्योंकि खाने में अगर विटामिन सी, जितने भी विटामिन्स हैं, विटामिन सी अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। बाल्डनेस भी हेल्थ से रिलेटेड है। और यह टीनिया कैपिटिस, ये भी फंगल का नाम है, तो नाम याद रखिएगा। यह टीनिया कैपिटिस नामक फंगस से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियाँ कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो ये याद रखिएगा बाल्डनेस, गंजापन। अगला डिजीज जान लेते हैं, रिंग वॉर्म, जिसे हम दाद भी बोलते हैं। और यह रोग ट्रिक्टोफाइटोन, इसका नाम याद रखिएगा, ट्रिक्टोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं और यह एक संक्रामक रोग है, तो इसका नाम याद रखिएगा, रिंग वॉर्म। इसमें आपकी खुजली होगी और जिस जगह पे अगर दाद है तो आपको छोटे छोटे दाने निकल जाएंगे। ये सभी क्या है, रिंग वॉर्म के सिम्टम्स हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला डिजीज जान लेते हैं, एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है, इस रोग का कारक जो फैक्टर होता है ट्राइकोफाइटोन नामक फैक्टर होता है या फंगस होता है। इस रोग का संक्रमण जमीन से होता है। जमीन से मतलब इसकी स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपके पैर की उंगलियों से होता है और सबसे सॉफ्ट जगह पे होता है। तो अगर आप गीले मोजे इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे टॉवल यूज कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका एथलीट होने के सबसे ज़्यादा चांस है। और आपके पैरों में खुजली होगी, दांत होंगे, दाने निकलेंगे, तो ये सभी सिम्टम्स हैं एथलीट फुट के। और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है अगर आप फिटिंग शूज पहन रहे हैं, तो इसकी भी मेन वजह है एथलीट होने की, क्योंकि अगर आप फिटिंग के शूज पहनेंगे तो पसीना भी आएगा और इसके लिए ये दिक्कत है, ये ज़्यादा जिम्मेदार है। तो हो सके तो आप ऐसे शूज पहने जिसमें एयर जा सके एंड बिना स्लीपर्स के आप ऐसे ज़मीन से, मतलब यही है कि अगर आप नंगे पैर घूम रहे हैं तब भी इसके ज़्यादा चांस है, पानी में ज़्यादा पैर डाल रहे हैं तब भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये सभी एथलीट फुट के सिम्टम्स हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला डिजीज़ है स्कैबीज। स्कैबीज मतलब होता है खुजली, खाज। इस रोग का फैक्टर जो है एकेरस स्कैबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। अगर ज़्यादा खुजली होगी तो वहाँ पे आपके स्पॉटिंग हो जाएगी, सफ़ेद दाग निकल आएगा, तो ये याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से जो डिजीज प्रोटोजोआ के कारण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि पहला है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है निंद्रा रोग, ज़्यादा नींद आना। तो यह क्या है, यह रोग ट्रिपनोसोमा, इसका नाम याद रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसके प्रोटोजोआ का नाम याद रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा। यह एक परजीवी है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है, रेस्ट लेता है। मक्खियों का नाम याद रखिएगा, सीसी मक्खियों। इन मक्खियों के काटने से जो रोगाणु है शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है और शरीर में दर्द तथा कमजोरी होती है। तो ये सभी स्लीपिंग सिकनेस के सिम्टम्स हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सीसी मक्खियों को कीटनाशी दवाओं का छिड़काव कर नष्ट कर देना चाहिए। जैसे कि अगर आप जहाँ पे हैं, अगर आपके पास पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो हो सके तो आप पॉट में ऑयल डाल दीजिए ताकि वहाँ पे कीटाणु मच्छर जल्दी से पनप न पाएँ। तथा ट्रिपरसेमाइड की इंजेक्शन को लेना चाहिए। अगर ये है आपको स्लीपिंग सिकनेस है तो ट्रिपरसेमाइड की इंजेक्शन, इसका पूरा डोज लेना चाहिए। ये इसका ट्रीटमेंट है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। अगला डिजीज हम जानेंगे डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या है, पेचिस। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके जो प्रोटोजोआ है इसका नाम याद रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है, तो ये भी याद रखिएगा, बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होता है जिससे आंव और खून की मात्रा अधिक होती है। अगर वॉशरूम आप बार बार यूज कर रहे हैं तो क्या उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और आपके पेट में मरोड़ होगा, बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होगी और सबसे मेन रीज़न डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी। तो इसमें ज़्यादा आप डिसेंट्री है तो फल खाइए, खिचड़ी वगैरह आप ले सकते हैं। ये सभी इसके सिम्टम्स के बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, पानी और दूध को उबाल कर पीना चाहिए कि अगर पेट में कोई भी गंदगी ना जाने पाए, क्लीन वाटर आप पीजिए। एंट्रीकोनॉल, आयरोफॉर्म, मेक्साफॉर्म, ये इनकी मेडिसिन का नाम है। तो मेडिसिन भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर डिसेंट्री है तो एंट्रीकोनॉल, आयरोफॉर्म, मेक्साफॉर्म दवाई यूज किया जाता है। अगला डिजीज के जान लेते हैं मलेरिया। मलेरिया क्या है, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। तो प्लाज्मोडियम को याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, मीन्स रेस्ट लेता है, जिससे यह अपने डंक मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रोग, मच्छर क्या है, डंक के थ्रू हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला देता है। इस रोग में ठंड के साथ बुखार आता है। अगर मलेरिया है तो काफ़ी ठंड लगेगी आपको और इसके साथ बुखार, और इसमें आरबीसी नष्ट हो जाती है। आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल्स, ये नष्ट हो जाती हैं और आप में ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये सभी मलेरिया के सिम्टम्स हैं, याद रखिएगा। इसके ट्रीटमेंट में क्विनाइन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन आदि औषधि लेनी चाहिए। तो इन सभी ड्रग्स का नाम याद रखिएगा, क्विनाइन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, ये सभी क्या है, मलेरिया के मेडिसिन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला देख लेते हैं पायरिया। पायरिया आपके दांतों से संबंधित है। पीरियोडोंटिटिस जिसको हम बोल सकते हैं, यह एंट अमीबा गिंगवैलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसके प्रोटोजोआ का नाम याद रखिएगा। इसमें मसूड़ों से पस निकलता है, आपके मसूड़ों के अगल बगल से मावाद निकलेगा तथा दांतों की जो जड़ें हैं उसमें घाव हो जाता है। तो ये सभी पायरिया के सिम्टम्स हैं और दांत आपके काफ़ी गंदे पीलों से दिखेंगे, येलोइश। तो ये भी याद रखिएगा। इसके ट्रीटमेंट में भोजन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपको पायरिया है तो आप विटामिन सी यानी कि खट्टे फल जैसे अंगूर, नींबू, संतरा हो गए, ये सब ज़्यादा यूज करें आप खाने में। अब भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ, रेशेदार का मतलब होता है हरी सब्जियां, जैसे पालक हो गया, मूली हो गए और जितने भी हरी साग हैं ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पायरिया है। गन्ना फल आदि ज़रूर खाना चाहिए। अगला देख लेते हैं काला जार। यह लीशमैनिया डोनोवानी, तो इसका भी प्रोटोजोआ का नाम याद रखिएगा, लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। तो इसके जो मक्खी है, फ्लाई है, इसका नाम याद रखिएगा, सैंड फ्लाई, और इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। ये सभी आप आज हमने पढ़ा है
फंगल डिजीज़ एंड प्रोटोजोआ डिजीज़ के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और नोट डाउन करते रहिए। जितने भी मैंने डिजीज़ से संबंधित है सभी मैंने करवा दिए हैं। बाकी पिछली जो वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।